बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में एरर रिपोर्टिंग फंक्शन के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से यूज किया जाता है, इसका क्या काम है, इसका सिंटैक्स क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कितना ये हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है और इसी फाइल को मैंने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है और मैंने वैम सर्वर भी रन कर लिया है। ये मेरे पास बेसिक HTML का कोड स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेंटर का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में मैंने 2 इनपुट फील्ड बनाई। एक फील्ड मैंने बनाई, उसकी टाइप मैंने रखी टेक्स्ट और दूसरी बनाई, उसको मैंने रखा सबमिट। स्टाइलिंग में जाके हल्का से मैंने मार्जिन दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए और ऊपर से मार्जिन आ जाए, और इसकी जो जूम तकरीबन 150 कर दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए और थोड़ा बड़ा आ जाए। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन मामला है वो है एरर रिपोर्टिंग का। फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे एक मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ एक्शन का। एक्शन को मैं खाली छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा मेथड का। मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम पोस्ट। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। उसके बाद जाके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। उसके बाद हम वैल्यू गेट करेंगे, $साइन लगाता हूँ, अंडरस्कोर पोस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, सेमीकोलन लगाया। और ये जो टाइप हमने लिखी है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसका हमने नेम दिया है text1। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको करा देता हूँ यहाँ पे इको, डायरेक्ट इको भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप इसका वेरिएबल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से इक्वल दिया, ये मैंने वेरिएबल ले लिया। नीचे आता हूँ और यहाँ पे इको करवा देता हूँ $टेक्स्ट, वेरिएबल इको करवा दिया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश कराया। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे देखें एक नोटिस हमें मिल रहा है। नोटिस है अनडिफाइंड इंडेक्स। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे हम ये एक प्रिंट करवा रहे हैं टेक्स्ट को। वो ये कहना चाहता है कि ये जो आप वेरिएबल टेक्स्ट आपने प्रिंट करवाया है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल खाली आ रहा है। और ये देखें यहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं और अभी तक हमें सबमिट नहीं किया। अगर मैं सबमिट कर दूँ, देखें सबमिट जैसे ही किया यहाँ से वो हट गया, यानी कि वो खाली था, इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके फिर सबमिट करूँ तो देखें वही जो हमने टाइप किया वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान, उसके बाद फिर सबमिट करता हूँ तो फिर पाकिस्तान हमारे पास शो हो रहा है। और अगर दोबारा जाके मैं नए सिरे से इंटर करूँ तो देखें फिर ये पेज रिफ़्रेश हो गया और यहाँ पे ये नोटिस हमें मिल रहा है। हम यूज़ करने वाले हैं एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग को सबसे ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सारे पेज पर अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और Ctrl+S करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और अभी तक ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ 1, Ctrl+S करके दोबारा जाके रिफ़्रेश करता हूँ। देखें वो हम यहाँ पे जो एरर आ रहे थे, जो नोटिस आ रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। बेसिकली यहाँ पे 0 लिखा जाता है ताकि इस तरह के जो नोटिस वगैरह हमें मिलते हैं वो हमें ना मिल पाएँ और हमारा पेज जो है वो नॉर्मल तरीके से काम करे। जाके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ से इसको ख़त्म करके .com हमने एक फ़ोल्डर का नाम बनाया हुआ है, एंटर करता हूँ। देखें वो जो नोटिस हमें मिल रहा था वो नहीं मिल रहा। और यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें सबमिट किया और सबमिट किया, देखें यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है। और ये 2 दफ़ा हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, इस वजह से पाकिस्तान भी 2 दफ़ा आ रहा है। Ctrl+S करके दोबारा जैसे कंटिन्यू करता हूँ, ये सिंगल हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करते रहें। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, लोरम लेते हैं और सबमिट करते हैं। देखें इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लोरम इप्सम का पूरा पैराग्राफ लिया और इसको यहाँ से कट कर लिया, Ctrl+S किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, उसके बाद सबमिट किया। देखें वही पूरा पैराग्राफ यहाँ पे हमें मिल गया। ये आप प्रैक्टिकल करें और आप एरर रिपोर्टिंग को भी इस्तेमाल करें। एक और बात,
अभी ये जो कोड यहाँ पे मैं सबमिट करा रहा था, अगर यहाँ से मैं कट कर लूँ या Ctrl+G करके यहाँ से कॉपी कर लूँ और एरर रिपोर्टिंग के ऊपर पेस्ट कर दूँ, Ctrl+S करके रिफ़्रेश करूँ, तो देखें सबमिट किया और देखें यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ से मैं कट करके दोबारा एंटर करता हूँ। देखें अभी नीचे वाला नोटिस हमें नहीं मिल रहा, यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसका नोटिस नहीं मिल रहा, बल्कि एरर रिपोर्टिंग से ऊपर जो डेटा आ रहा है उसका नोटिस हमें मिल रहा है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि एरर रिपोर्टिंग का जो फंक्शन है ये सबसे ऊपर हमने अप्लाई करना है। अगर हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, इस तरह के नोटिस नहीं चाहिए, तब अभी के लिए यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस तरह का एक फॉर्म बना लें, फॉर्म बनाने के बाद ये प्रैक्टिकल करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स करें, कमेंट्स आपके लिए ही बनाया गया है। मुझे ये भी बता दें कि आप पिछली वीडियो देख के आए हैं या नहीं आए। किसी किस्म की रिकमेंडेशन है, आपको कोई ऐसा लगता है कि मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।